उस समय भी ये बात चर्चा में हुई थी कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आकर के हमारे लोगों का हक जो है वो लोग छीन रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो तंत्र लगा हुआ है चुनाव को मैनेज करने में, और अभी चुनाव आयोग होकर के गया है। चुनाव आयोग बिहार के 3 दिवसीय 4 दिवसीय दौरा पर आया हुआ था, लगातार लोगों से बातचीत हुई है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके यही इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मैनेजमेंट है और ये तबादले चुनावी तबादले। हर प्रखंड कार्यालय पर एक बड़ी बैठक और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा इन 20 सांसदों की खोजाई करवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर अपनी जनसंख्या कम रखी, अब इसका हमको आप सजा दीजिएगा क्या? हमने आज के मॉडर्न इथिक्स को फॉलो किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये पिछड़े राज्य हैं, इनकी सोच लोगों की पिछड़ी है। यहाँ जनसंख्या का एक विस्फोट हुआ है जिसका दबाव आप हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, तो ये भी तो सही नहीं है बाबा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन का जो आयोग बनता है नमन जी, उस आयोग को चैलेंज न कोर्ट में किया जा सकता है, न कोई सदन कर सकती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, वादे के मुताबिक एक बार फिर से सुबह 7 बजे मैं और बाबा हाजिर हैं। आपको दिन भर जो आज राजनीतिक खबरें होने वाली हैं, जो बिहार में बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, उनसे अवगत कराने के साथ साथ आपको इस पूरे दिन के लिए तैयार भी हम कर देंगे। अगर आप सियासी हलकों की खबरों को एंजॉय करते हैं तो ये रातों रात का बुलेटिन केवल और केवल आपके लिए हमने कर्टेल करके बनाया है। खैर, खबरों की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चाय की चुस्कियों को लेने लगिए और जो आपके हाथ में अखबार है उसे जरा बाजू में रख दीजिए, क्योंकि जो अखबार में होगा उससे बेहतर तो हम आपको बता देंगे। तो बाबा, बिना देरी के पहले तो स्वागत करूंगा आपका। सुप्रभात आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं बाबा। एक बहुत बड़ा विषय ये है कि बिहार में 20 MP गायब हैं और बिहार वासियों को पता भी नहीं है। ये खुलासा इतना बड़ा कैसे मिस कर गए? मतलब हम पत्रकार मिस कर गए, सरकार मिस कर गई, और ये कोई आज 1-2 दिन की बात नहीं है जी। ये आजादी के बाद से ही हो रहा है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए बाबा और बताने की कोशिश की दर्शकों को कि ये जो 20 सांसद हैं ये कैसे और क्यों गायब हो गए हैं और इन्हें वापस कैसे लाया सकता है। नमन जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि सबको किसी को पता नहीं था और ये 20 गायब हो गए थे, मैं बता दूं आपको कि भारत लाइव ने आज से 2 साल पहले एक खबर किया था, जिसमें भारत लाइव ने ये बताया था कि बिहार के कितने सांसद गायब हैं, और बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के सांसद गायब हो गए। जिसमें बिहार की बात तो अब आपको न पता चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 30-31 वर्षों से ये अवेटेड था कि परिसीमन को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी। लेकिन ये इस परिसीमन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने इसको रोक के रखा था। आपको याद होगा कि जब जब परिसीमन की बात हुई है, 3 बार परिसीमन अब तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 2026 में परिसीमन का एक और डेट लगभग आ गया है। और इसको लेकर के सभी का मानना यह है, खास करके अगर देखा जाए तो काऊ बेल्ट के राज्यों का 25 साल टाल दिया गया था इस डिलिमिटेशन। जी 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 जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और फिर साउथ के जो दल हैं, साउथ के जो राज्य हैं, वो फिर डिमांड कर रहे हैं कि 25 साल आगे बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, एक बार फिर से उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। एमके स्टालिन तो उसके लिए अपने रेजोल्यूशन तक पास कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो होना नहीं है। देखिए बेसिकली है क्या ना, बिहार में एक बहुत अच्छे कैचर, बिहार की राजनीति के मोहम्मद कैफ ने इसको लपक लिया। हाँ, लपक लिया है, उसको लपक लिया है। हालांकि जो स्थिति है उसमें उनको फायदा क्या मिलेगा 2025 के चुनाव में, ये तो आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि परिसीमन 2026 में होना है और उसकी राग अलाप रहे। खैर ठीक है, वो अच्छी बात है, इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन का जो आयोग बनता है नमन जी, उस आयोग को चैलेंज न कोर्ट में किया जा सकता है, न कोई सदन कर सकती है। जहां तक आंकड़ों की बात आपको मैं बता दूं तो नटसेल में मैं बता देता हूं कि दक्षिण के राज्यों की अगर बात करें तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के सीट बढ़ रहे हैं और सब मिलाकर के उनकी सीटों में इजाफा 55 सीटों का हो रहा है। अभी 129 है, 55 का इजाफा हो जाएगा, 184 हो जाएगा। तो 42.6% दक्षिण के राज्यों का सीट बढ़ रहा है। वहीं अगर हिंदी पट्टी काऊ बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली की बात करें तो 216 सीटें अभी हैं। इसकी बढ़ोतरी 182 होती है और मिल करके ये 398 हो जाते हैं। यानी कि
लगभग 84 से 85% के आसपास इन क्षेत्रों की काऊ बेल्ट की सीटें बढ़ती हैं। इसके पीछे का कारण भी आपको पता होगा कि जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हमारे यहाँ हुई है, हमारे जी। विकास अवरुद्ध हो रहे हैं, और यही बात लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारे आजादी के बाद जी हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी है और उस तरफ बिल्कुल कम। वही बात उठाया है उपेंद्र कुशवाहा की टीम ने, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर हमारे पास 40 एमपी हैं और हमारे पास 5 लाख रुपए एक एमपी को मिलता है, तो हम जो विकास करते हैं अब 60 एमपी हो जाएंगे, 70 एमपी बिल्कुल। हो जाएंगे, तो हम ज्यादा विकास कर पाएंगे। और बिहार की अगर देखा अनुमानित जो है एक बात बाबा, जो जी उधर के लोग बोल रहे हैं, दक्षिण के लोग जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे जी हैं कि हमने जानबूझकर अपनी जनसंख्या कम रखी, अब इसका जी हमको आप सजा दीजिएगा क्या? हमने आज के मॉडर्न एथिक्स को फॉलो किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये पिछड़े राज्य हैं, इनकी सोच लोगों की पिछड़ी है, यहाँ जनसंख्या का एक विस्फोट हुआ है जिसका दबाव जी आप हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, तो ये भी तो सही जी नहीं है बाबा। नमन कोई जी, सिविक सिंपल सी बात फॉलो है कर कि रहा है तो गलत थोड़ी कर सिंपल रहा सी है। बात है कि सिंपल सी बात है कि आपको अगर भोज पूरे परिवार का दिया जाएगा, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो खाना 5 सदस्य का ना लेके आइएगा कि जी 10 सदस्य का लेके आइएगा। हमारे यहाँ खाने वालों की संख्या ज्यादा है, हम तो बता ही रहे हैं कि चूंकि इसका जो एजेंडा होता है या उसका जो मापदंड होता है, वो 10 लाख से 12 लाख के आसपास की आबादी में एक एमपी की बात की जाती है, जो हमारे संविधान के तहत भी इस बात को रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यह है कि 31 लाख से लेकर के 32 लाख तक में एक एमपी होते हैं। तो आप समझिए ना कि लोग खोजते हैं, पोस्टर लगता है हमारे यहाँ बिहार में, कहीं अब आपने साउथ में भी देखा है क्या पोस्टर लगा हुआ कि हमारे सांसद गायब हो गए हैं? जी हमारे यहाँ थ्री पोस्टर लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही बाबा। 3:1 का रेशियो है। तीन बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल के लोग, हमारे 3 लोगों का वोट 1 वोट के बराबर है साउथ के लोगों का, तो ये तो जी। नाइंसाफी तो है। खैर निश्चित रूप से आप समझिए, हमारे वोटों का हनन हो रहा है ना, जी, हमारे वोटों का हनन हो रहा है। बाबा सिलसिलेवार तरीके से हर प्रखंड कार्यालय पर एक जी बड़ी बैठक और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा इन 20 सांसदों की खोजाई करवा रहे हैं और ये डिमांड रख रहे हैं, ठीक है चुनाव बिहार में 25 में भले हो, लेकिन 26 में डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और वो पूरे देश में करना होगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत उन्होंने कर दी है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। दो बातें इसमें कह के मैं लास्ट करूंगा नमन जी। इसमें आपको याद होगा कि मैंने जो खबर किया था उसमें मैंने ये बताया भी था कि इसी के लिए नया संसद भवन भी बना है 888 सीटों वाला, और ये अगर बढ़ जाता है, अगर ये हो जाता है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आपको करना है। 33% महिलाओं को भी आरक्षण देना है। इन सभी को कंपाइल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये जरूरी हो जाता है, और इसीलिए ये शायद ये उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू किया। जी अगला क्वेश्चन। मोदी और जो भाजपा की सरकार है वो तैयार भी है इसके लिए, जी दिख रहा जी है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव की तैयारियों में बम्पर तबादला, ये तबादले जो हुए हैं 38 जिलों में एसडीएम बदले गए हैं, और खबरें तो ये आ रही हैं सियासी महकमों से कि बहुत चॉइस कर करके जदयू ने सेट कर लिया है अपने लोगों को अच्छी जगहों पर, ताकि जो एक सरकारी मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस होता है और जो भाजपा और जदयू जिसमें माहिर रही है वो, और जिसको लेकर आपको याद होगा पिछले चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बूथ पे ही बैठ जाएंगे, हटवे नहीं करेंगे, रात भर रहना है, डंडा लेके रहना है। तो क्या ये जो तबादले हैं ये सियासी तबादले हैं? चुनाव अब बहुत नजदीक है। नमन जी, आप एक बात बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, मुझे लगता है कि करीब 2-3 महीने से आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हंग असेंबली नजर आ रही है। तो हंग असेंबली नजर आएगी तो उसका घाटा किसको होगा? जो सत्ता में है उनको होगा। सत्ता तो उन्हीं की जानी है। जब सत्ता के पास ताकत हो, 2020 में क्या हुआ था आपको याद है ना, कि 10 से 12 हजार वोटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे, और इसी बात का रट रहे बार बार मुकेश सहनी कि अगर हम 4 सीट लेकर के चले गए होते तो इनकी सरकार बनाने की स्थिति थी, इनको मुख्यमंत्री तभी बना दिए रहते। तो अब जो स्थिति है उसमें आप समझिए कि चुनावी मैनेजमेंट सरकार जिसकी होती है उसके हाथ में ये पावर भी होता है कि वो किस तरह से चीजों को अपने हिसाब से गढ़े। और इसी के तहत एक और बात आपने कही थी, आपने कहा था कि चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। अगर ऐसी स्थिति में लगातार जो प्रशांत किशोर का प्रभाव बढ़ रहा है, आईपी गुप्ता का प्रभाव बढ़ रहा है, और बाकी के छोटे छोटे दल हैं वो एकजुट आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो घाटा तो उन्हीं को होगा। हमने एसडीएम का रोल देखा अभी 3 दिन पहले, हमने देखा था प्रशांत किशोर और एसडीएम का जो झड़प हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल करती है, मिसयूज करती है अपनी ताकत का, ये भी हमने देखा था। आखिर घर में आखिर नहीं घुसने दिया जी, आखिर घुसने नहीं दिया।
कल्याण तो बिगा नहीं जा निश्चित रूप पाए। से जो निश्चित रूप से जो तंत्र लगा हुआ है चुनाव को मैनेज करने में, और अभी अभी चुनाव आयोग हो करके गया है। चुनाव आयोग बिहार के 3 दिवसीय 4 दिवसीय दौरा पर आया हुआ था, लगातार लोगों से बातचीत हुई है। ये सारी जी। बातें घुमा फिरा करके यही इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मैनेजमेंट है और ये तबादले चुनावी तबादले। जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, नए सर्वे ने पलटा तेजस्वी का खेल। आई थिंक मैं इसे शुरू करता हूं, क्योंकि जी ये बिल्कुल बिल्कुल। जो एक नया सर्वे आया है बिहार में, ये मुझे लगता है कि बाकी जितने भी सर्वे हुए हैं ना, ये इंक जी इनसाइट का सर्वे है बाबा। जी इस सर्वे को हम अगर देखते हैं तो हमें साफ समझ में आ जाता है कि बिहार में जो युवा हैं जी 18 से 29 साल के, ये 42% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जी एक और जी मजेदार बात बाबा ये है कि जो सी वोटर का पैटर्न रहा है सर्वे का, उससे बिल्कुल अलग। इसमें नीतीश बिल्कुल कुमार बिल्कुल 27 से 28% युवाओं के, जो 18 से 29 साल के हैं, उनके फर्स्ट जी चॉइस है। मतलब जी नीतीश बहुत पीछे नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर 20 साल से अधिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह गए हैं और अभी भी उनको 27-28% लोग मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री लायक जी हैं, तो जी ये बड़ी जी जीत है उनकी। और बाबा, इसमें सर्वे जो आप बार बार बोलते रहे हैं और हर चुनाव में आपने कहा है जिन निकलना बूथों से जदयू के जी पक्ष में, ये हमने देखा कि महिलाओं की फर्स्ट चॉइस तो नीतीश कुमार है। जी महिलाओं ने 60% ये कहा है कि वो नीतीश कुमार के अंतर्गत एनडीए को वोट करेंगी, और 28% ने कहा है कि वो तेजस्वी को वोट करेंगे। मतलब माई जी बहन योजना जो है, अम्मा बहन, इसका कोई खास असर जी नहीं हो रहा है। इस जी सर्वे के जी हिसाब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के फिर बन रहे हैं। और इसमें मजेदार जी बात और है कि तेजस्वी को जो लोग 42% मान रहे हैं मुख्यमंत्री, उसमें से 2% लोग प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं, जी उससे अलग। फिर 7% चिराग पासवान को मान रहे हैं सीएम के तौर पर, और 2% मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम के लायक है। इसमें एक और मजेदार जी कैच है, जी 14% लोग ये हैं जो मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी नहीं, कोई और बिहार भाजपा का नेता बने मुख्यमंत्री। जी माने जी ये 14%, सम्राट का 2%, चिराग का 7%, ये सब जुड़ेगा नीतीश कुमार में ही। और नीतीश कुमार अंततः कहाँ पहुंच जा रहे हैं, तो वो एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। 49% 50% के आसपास लोग इस सर्वे के हिसाब से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मतलब नमन जी, इस सर्वे में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, आपने पिछला 2 सर्वे बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करके आपने बताया था, पंचनामा में भी और भारत लाइव पर भी आपने खबरों के माध्यम से बताया था। तो मैंने पिछले सर्वे में ये कहा था कि चिराग पासवान जो कि पीछे नजर आ रहे हैं, वो तुरंत आगे आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान अभी बिहार को लेकर बहुत एक्टिव नहीं है, और ये सर्वे उनकी आंख खोलेगा और उनको बिहार याद आएगा और उनको कहेंगे कि बिहार में आ रहा हूँ, और वो एक्टिविटी बढ़ाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ, उन्होंने अपना बयान दिया और ये कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है। मैं यही बात मैं कह रहा था नमन जी, कि इधर जो 2 सर्वे के रिपोर्ट आपने दिए हैं, उस सर्वे पर आपने जो विश्लेषण किया था उसकी पूरी प्रशंसा खूब हुई थी। उस सर्वे के बाद ये सर्वे आया है, और इस सर्वे में जो आपने नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ता हुआ देखा है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चिराग पासवान ने बिना किसी लाव लपेट के नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा माना है। और जैसे ही उन्होंने माना है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद से ये ग्राफ बहुत तेजी से उधर बढ़ा है। यानी कि चिराग पासवान को जो लोग लाइक कर रहे थे, वो लोग अब चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को लाइक कर रहे हैं। ये भी बात आप कह सकते हैं। ये गठबंधन की मजबूरी भी है, वो चिराग ने खुद कह दिया कि नो बिल्कुल वैकेंसी है। आगे बढ़ेंगे बाबा, अगली खबर भी मजेदार खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जी छात्रों की बात, चूंकि हमें लगातार दर्शक फोन करके बोल रहे हैं कि छात्रों की बात भी उठाई है रातों रात में, तो एक बड़ा विषय जी है, पटना में नाराज छात्रों का जुटान होने वाला है 5 जून को। क्या खबर है बाबा? देखिए पटना खोल नमन जी, रहा है। इसमें छात्र नेता जो दिलीप हैं, उन्होंने डिलिमिटेशन की बात को लेकर के और भी बहुत सारी बातों को लेकर के जिस तरह डिलिमिटेशन नहीं बाबा, डोमिसाइल। सॉरी, हाँ, डोमिसाइल की बात, डिलिमिटेशन की हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए उस बात आ गई। डोमिसाइल की बात को लेकर के, डोमिसाइल की चर्चा आपने देखा होगा, जब पिछले बार गांधी मैदान में बांटे जा रहे थे, जब नौकरी के सर्टिफिकेट और लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उस समय भी ये बात चर्चा में हुई थी कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आकर के हमारे लोगों का हक जो है वो लोग छीन रहे हैं। इसको लेकर के छात्रों में, और सबसे बड़ी बात कि इस बार के चुनाव में आप एक और बहुत बड़ी बात देखेंगे कि ये होगा, इसके साथ साथ, डोमिसाइल के साथ साथ आपको एक और बड़ी चीज देखने को मिलेगी, और वो होगी जो पलायन की स्थिति है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और इसके साथ साथ जो पेपर लीक हो रहा है, वो भी मामला सामने आएगा। और इन सारी बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि छात्र नेता दिलीप जो है, वो बिना किसी लाव लपेट के लड़ाई लड़ते हैं, और उन्होंने इसी को लेकर के
छात्रों को ये जो एकजुट किया है। आंदोलन है छात्रों का, ये आंदोलन जो छात्रों का होगा बा, ये जी कोई और मुद्दा नहीं बल्कि स्पष्ट मुद्दा इनका है कि इनको डोमिसाइल हटानी है। तो मतलब ये जी तो जी, सरकार के खिलाफ भी है और तेजस्वी के खिलाफ भी ना हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो निश्चित रूप से। फंसते हैं तेजस्वी आप जी इस आप बार। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो डोमिसाइल की बात किया करते थे। अब देखिए 2022 से पहले यही तेजस्वी यादव बार बार इस बात की रिपीट किया करते थे। वो साफ कहते थे कि हमारे लोगों का हक मारा जा रहा है। और जी ये करेंगे भी क्यों नहीं, 14% यादव हैं। यानी कि पूरी जो आप देख लीजिएगा तो उसमें सबसे अधिक अगर संख्या किसी जाति की है तो यादव जाति की है। चाहे वो जी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा उनकी संख्या ज्यादा है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान का हक भी बनता है और उनको करना भी चाहिए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। जी ये पूरी की पूरी जो भीड़ जुटेगी, ये आप समझ के रखिएगा कि सरकार के खिलाफ एक और नारा फूकने की तैयारी में छात्र हैं। और उसका नेतृत्व एक बार दिलीप कर रहे हैं। दिलीप कई बार जेल जा चुके हैं, कई बार उन्होंने आंदोलन किया है। ये आंदोलन भी जिस तरह से नजर आ रहा है कि पटना की सड़कों पर महाजुटान जो है वो देखने को मिलेगा। अगली खबर बहुत बढ़ेंगे। पप्पू के सेल्फ गोल से तेजस्वी फायर हो गए। पप्पू यादव जी एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने भी जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसाना चाहिए था, पप्पू जी का जो जी फॉर्मूला था उसको बहुत इंप्लीमेंट नहीं किया कांग्रेस ने। और राहुल गांधी थोड़े गलेबुल हो गए तेजस्वी के आसपास। हालांकि इस बार उनकी मुलाकात नहीं हुई तेजस्वी से, जी 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 तो ये एक स्पेस छोड़ता है पप्पू यादव के लिए। लेकिन जो नया संगठन बना है, जो बैठकें हो रही हैं, उसमें पप्पू जी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि हम एमपी का पद छोड़ देंगे, मैं कांग्रेस के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस उस कुर्बानी को स्वीकार नहीं कर रही है। और जी जो कृष्णा अलरू हैं, उनकी मुलाकातें लालू यादव से होनी, बैठकों में जी उनका जाना, कांग्रेस केवल सीटें बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही है। कोई बड़ी रणनीति कांग्रेस के पास नहीं है। और पप्पू यादव जो कि 2 दर्जन लोगों को प्रॉमिस कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ाएंगे, उनकी पार्टी जी जो जाप थी, जिसके कई नेता इंतजार में बैठे हुए हैं कि कहीं पप्पू यादव उनको कांग्रेस का टिकट दिलाएंगे, उस पर भी अब कहीं ना कहीं संशय हो जा रहा है। तो क्या ये गुस्सा जी, पप्पू यादव का तेजस्वी के प्रति यही इसीलिए निकल रहा है कि फिर चुनाव आते ही तेजस्वी यादव ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बना दिया कि पप्पू यादव की नहीं चलने देनी है? नमन जी, दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने अभी अभी देखा होगा, उदय सिंह जो हैं पूर्णिया के सांसद रहे हैं कई जी बार। जी उदय सिंह कांग्रेस में गए थे, पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस बार जी उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पप्पू यादव के कारण नहीं दिया। जी पप्पू यादव को कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ाना चाहती थी। आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले जब पप्पू यादव को कांग्रेस सिंबल दे दी, कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और पटना आने की जब बात हुई और लालू प्रसाद जब मिलने गए थे, तेजस्वी यादव के साथ उनकी जो तस्वीरें आई थी, मैंने सबसे पहली खबर की थी कि बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि गलत जगह जो है हाथ रख दिया है पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव को महागठबंधन से एक ये संभव ही नहीं है कि कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ा ले, क्योंकि सबसे बड़ा अगर खतरा कोई था तो वो पप्पू यादव थे। क्योंकि यादव भी हैं, दबंग भी हैं, लालू प्रसाद की राजनीति के स्टाइल भी को भी जानते हैं और जमीनी नेता। आप हर दुख सुख में देखिएगा, किसी के यहाँ अगर किसी को कान में दर्द हुआ तो पप्पू यादव खोज लेता है और पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी उपलब्धता है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है कि पप्पू यादव पिछले 1 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका टाई अप हो जाए, कांग्रेस उनको अधिकार दे दे, कांग्रेस उनको हर जगह खोजे। लेकिन आपने देखा कि एक मीटिंग के अलावा किसी मीटिंग में उनको बुलाया गया, जैसा कि आप भी बता रहे थे। बिहार के किसी भी मामले में उनको नहीं देखा जाता है। और नहीं तो उनके जगह पर आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार को लाके खड़ा कर दिया गया है। अब कन्हैया कुमार ऐसा तो नहीं है कि बिहार के लिए प्रासंगिक नहीं है, पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। इन सारी परिस्थितियों में जो पप्पू यादव का कमिटमेंट है अपने लोगों के प्रति, वो कमिटमेंट के लिए पप्पू यादव हाथ पैर मार रहे हैं और उनको मारना भी चाहिए। उनके लोगों को कहीं ना कहीं आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो स्थिति थी जाप में, जो लोगों को लड़ा रहे थे, उनके करीबी लोग हैं, लंबे समय से झोला ढो रहे हैं, झंडा धो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? तो जब तक कांग्रेस उनको कोई अधिकार नहीं देगी तब तक मुश्किल होगा। और इसीलिए वो बार बार जो है तेजस्वी यादव पर सीधी चढ़ाई करना चाह रहे हैं। जी, धन्यवाद बाबा। एक बोनस खबर भी आज मैं दर्शकों को दूंगा। हमारे खबर करने जी के दौरान ही एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। भाजपा के विधायक हैं दरभंगा के अलीम नगर से मिश्री लाल यादव, इनको 3 महीने के लिए जेल भेजने की जो कोर्ट ने है वो आदेश दे दिया है। पुराना मामला रहा है। ये वही विधायक हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये खबर दे रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला गया था। इनके जी पुराने मारपीट का मामला है चुनाव के दौरान। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं इनका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये उन विधायकों में से हैं जो 2020 में वीआईपी से जीते थे और बाद जी में भाजपा में गए थे। एक व्यक्ति जो थे वो राजू सिंह, वो तो मंत्री बन गए। एक और महिला जी नेत्री
उनको भी टिकट मिलने की बात आ रही है, लेकिन चुनाव जी। से एक मौके पहले मिश्री लाल यादव को अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये हो गया, ये खेल उनके जी, साथ हो गया है। जी, भाजपा जी, सरकार में दरभंगा से उनको जेल भेजने की बात हो गई। 2019 का मामला है, रैयाम थाना के क्षेत्र का ये मामला है, सगौली गांव का, जिसमें जो पीड़ित है उसने परिवाद दायर किया था, जिसमें उसने मारपीट की बात कही थी। मिश्री लाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल है। मतलब जी, एक विकेट तो और लगता है कि भाजपा का चुनाव से पहले आते गिरने आते वाला। लगता है कि जी, भाजपा ने एक तरीके से बलि दे दी हो, ये सब कुछ शुभ जी। रहे। नहीं, हो सकता है आगे कई लोग लाइन में खड़े भी हैं। मुकेश सहनी बहुत खुश होंगे बाबा, मुकेश सहनी बहुत खुश जी, होंगे। निश्चित रूप से। कई में बैठ के बहुत हंस रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा है जी, कि कई लोगों को टिकट वापस मिलेगा नहीं, ये कहा था उन्होंने। जी, मेरा नहीं जी, हुआ, जी, तुम्हारा जी। कहते थे वो। बिल्कुल, खैर बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग अब जैसा फँसा हुआ है पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी धीरे-धीरे मैंने जो खबर शुरू की थी उस समय उजाला था, अब धीरे-धीरे अंधेरा आ रहा है। गाँव में हूँ, मौजूद हूँ इस प्रकृति के बीच में, और इसी बीच खबरें भी लगातार जारी रखनी थी आप लोगों के बीच में। बाबा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऑनलाइन ये खबर करने के लिए इच्छा ज़ाहिर की। दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने खबर देखा। इस खबर को अगर प्राप्त रोज़ करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिचितों के पास पहुँचा दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।